हैरानी इस बात को लेकर यह कि संगीत रागी जी एक प्रोफेसर हैं और वह एंटी स्टूडेंट बातचीत कर रहे हैं। वो छात्र आंदोलन की बख्शा उधेड़ने की बात कर रहे हैं। और मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का 8 साल छात्र रहा हूं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं गलत बात कर रहे हैं। छात्र बदमाशी नहीं करता है, बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा है जो है कि यदि कल छात्र जो मेरे विचारधारा से जुड़ते हैं, रागी जैसे यदि वो भी इस प्रकार की बातें करेंगे तो मैं इसका विरोध करूंगा। संगीत रागी जैसे लोग सरकार के साथ खड़े हुए हैं और सरकार की भाषा बोल रहे हैं और छात्र विरोधी बातें कर रहे हैं। ये हैरानी की बात है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की चीजें संगीत रागी का आरएसएस से जुड़ाव है, बीजेपी के साथ जुड़ाव है। ये वही भाषा बोल रहे हैं जो 1972-73 में कांग्रेस के लोग बोला करते थे, इंदिरा गांधी के सपोर्टर बोला करते थे। संगीत रागी जी कृपया अपने प्रोफेसर का चोला उठाइए। आप आरएसएस की भाषा मत बोलिए, आप बीजेपी की भाषा मत बोलिए, आप छात्रों की भाषा बोलिए। बिल्कुल नहीं। जवाहरलाल मैंने आपसे नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी का पिछले 5 सालों में आप लोगों ने किया नहीं, छोड़ा नहीं है। आप लोगों ने जवाहरलाल मैंने ये कभी नहीं कहा आशुतोष जी कि आप आम आदमी पार्टी और मैं जानता हूं, आप मैं जानता हूं कि मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। आप तटस्थ नहीं है, आप कोई द्वीप नहीं है और तटस्थ भी नहीं है, ये सबको मालूम है। इसलिए आप भी तटस्थ नहीं है। आप किसी चीज का विरोध करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि प्रो और एंटी ये जो बाइनरी है ना, आप मोदी सरकार किसी के साथ आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। आप मोदी सरकार की भाषा बोल रहे हैं, आप बीजेपी सरकार की भाषा बोल रहे हैं। जो आज आप लोग सही है, आप प्रोफेसर होने के बाद में मुझे और आशुतोष जी को दिखाइए। अब एक सेकंड आशुतोष जी, देखिए आप इसको जब पर्सनल बना रहे आप हैं छात्र विरोधी तो बात कर फिर रहे हैं। ये भी आपको कहा जाना चाहिए कि आप प्रोफेसर को सिखाते हैं कि वो कैसे पढ़ाए बच्चों को। आप जर्नलिस्ट को सिखाते हैं, एक सेकंड मुझे आशुतोष जी, आप प्रोफेसर को सिखाते हैं कि वो कौन सी भाषा बोले, आप जर्नलिस्ट को रोज सिखाते हैं कि वो कौन सा जर्नलिज्म करे। आप खुद एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहे हैं, विश्लेषक के रूप में रहते हैं और आप एक तरफा व्यू रखते हैं। क्यों ना इस बात का जिक्र आज मैं छात्रों की तरफ से बोल रही हूं तो दूसरी तरफ उनकी भी तरफ से बोलने की जरूरत है। जब डिसिप्लिन को अपने हाथ में लेकर ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उस सवाल से आप क्यों मुंह चुराते हैं? ये मैं भी आपसे पूछ सकती हूं कि एक जर्नलिस्ट से होकर एक राजनीतिक सफर आपका रहा है, हर एक को आप उसका प्रोफेशन सिखाते हैं, तो मुझे भी बताइए ना कि इस सवाल से क्यों आप भाग रहे हैं? क्यों मुझे तीसरी बार आपसे पूछना पड़ रहा है कि महिला है एसोसिएट डीन, उनको बार बार क्यों अलग जगहों पर हरास किया जाता है? क्यों ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया विवेकानंद की मूर्ति के नीचे? वीसी को क्यों लिखा गया कि तुम हमारे वीसी नहीं हो? यहां तक बात लिखी जा सकती है फिर भी विरोध में, लेकिन संघ वापस जाओ ये कहना। नहीं, बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ पिछले 5 सालों में बर्ताव हुआ है, वो निहायत ही ऑब्जेक्शनेबल बर्ताव है। और ये कुछ नहीं है, ये वही है जो गोलवलकर ने अपनी किताब में लिख रखा था कि हिंदुस्तान के 3 दुश्मन, जिसमें वामपंथ था, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दुश्मन नंबर 3 की नजर से आरएसएस देखता है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की कोशिश पिछले 5 सालों में की जा रही है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और गर्व के साथ कह सकता हूं दुनिया में जहां रहा वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वजह से रहा। और जो लोग आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास इनका भी लिखा जाएगा और इनका इतिहास आंदोलन के खिलाफ सारे जवाब 25 मिनट में अंतर है राजनीतिक। एक सेकंड, मेरे सवाल से आप तीसरी बार भागे। सुधांशु जी इस बात का जवाब दीजिए, सरकार जानबूझकर जेएनयू को बदनाम कर रही है, ये उनका आरोप। अंजना जी मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जवाहरलाल नेहरू अभी आपके इस कार्यक्रम में आशुतोष जी अपनी बारी का कार्यक्रम में ब्रेक से पहले अपनी बारी का इंतजार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मैं आशुतोष जी की बात सरकार जानबूझकर जेएनयू को बर्बाद करने के लिए जेएनयू को एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया जिसने टुकड़े गैंग की बात की हो। आशुतोष जी प्लीज क्यों बताइए। सुधांशु त्रिवेदी जी जानबूझकर आप लोग जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं, उसकी छवि मैं जवाब देता हूं। आशुतोष जी अब मैं जवाब दे दूं। कितने लोगों को मोदी सरकार पकड़ पाई? आशुतोष जी अब मैं जवाब दे सकता हूं क्या? सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की गई थी और कुछ टीवी एंकर्स ने और कुछ टीवी चैनल्स ने यह काम किया था। आशुतोष जी मैं जवाब दे दूंगा। आशुतोष जी आपका जो पर्सनल वेंडेटा है ना कुछ टीवी एंकर्स के साथ, उसको आप दूसरी जगह अच्छा मैं जवाब देता हूं। यहाँ पर ढोकर मत जो लाइए इन्होंने क्योंकि फिर आप बड़ा ही एक तरफा दिखाई देते हैं। आरोप लगाया मैं पर्सनल वेंडेटा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन टीवी एंकर्स की बात सुनिए अंजना जी मैं जवाब देता हूं। उसके नियमों को आप जानते हैं, सवाल का जवाब दीजिए। कहीं और का बोझ यहाँ लेके मत बैठा कीजिए, डंके की चोट पर कहता हूं, कहीं और का बोझ लेके यहाँ मत बैठा कीजिए। डंके की चोट पर कहता हूं, उन चैनलों पर जा जाकर आप जो करते हैं उस पर हमें लेकर भी मत जाइए। एक सेकंड जवाहरलाल नेहरू जैसा विश्वविद्यालय, आशुतोष जी प्लीज, उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और उसके नियम कुछ और है और ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उन दूसरे चैनलों पर जो बैठकर आप बोलते हैं उसका बोझ लेकर यहां मत आया कीजिए प्लीज सर, प्लीज। सुधांशु त्रिवेदी जी
नहीं मुझे भाषण, हाँ मैं जवाब देता हूँ। सरकार देखिए अभी टारगेट कर रही है, काफी आक्रोश की अभिव्यक्ति की, मुझे भाषण, मगर अंजना जी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप भी भाषण मत दिया कीजिए, आपका यही मैं बता देता हूं, तो फिर आप भी भाषण मत दीजिए, मैं जो बात आप कहता भी हूं भाषण मत दीजिए, आप भी भाषण मत दीजिए, मुझे भाषण सुनने की फिर आप आदत भी नहीं है, भाषण मत और दीजिए, खास तौर पर मुझे आप भी भाषण मत दीजिए, सिर्फ विश्लेषण कीजिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को आप भी बर्बाद भाषण मत करने की दीजिए, कोशिश करते हैं और जो आप भी सरकार फिर के साथ भाषण मत इसमें दीजिए। शामिल है।